भगवान के शुक्राने हैं। आज हम लोग थोड़ा सा एक मुश्किल टॉपिक लेने का इधर भाव है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आराम से समझ में आएगा। बाकी मेरे हाथ में नहीं है किसी को समझाना, मेरे बस में नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, क्योंकि समझा तो भगवान सकते हैं किसी को भी। आप अपने बच्चे को बहुत समझाते हैं पर वो सुधरता नहीं है। इसी तरह गुरु भी हमको समझाते हैं, पर अगर हम जिद्दी हैं, अपनी बात को रखने वाले हैं, अपने को ज़्यादा कुछ समझते हैं, अहंकारी हैं, तो हम गुरु की बात को भी नहीं समझते। गुरु हमें हमारे भले का बता रहे हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग जो बचपन से हो चुकी है, जो हमारे एक अंदर का मन बन चुका है, अब चेतन मन जो बन चुका है, उसको चेंज करने में समय लगता है। सत्संग में जो लोग नए आते हैं तो उनके जीवन में अचानक काफ़ी बदलाव आता है, क्योंकि वो रिसेप्टिव मोड में होते हैं, वो स्वीकार भाव में होते हैं। जो गुरु कह रहे हैं उसको तुरंत स्वीकार करते हैं, तुरंत उस बात को मानते हैं, एकदम से चेंज आता है। लेकिन फिर उनका पुराना माइंड कहता है तुम्हारे जीवन में इतना अच्छा कैसे हो सकता है, तुमने ये सब बातें कैसे सीख ली, पुरानी ट्रेनिंग तो हमारी ये है, बचपन में तुम्हारे माँ बाप ये कहा करते थे, ये तो उल्टा हो रहा है सब। और फिर हम वहीं आ जाते हैं जहाँ से हम चले थे। वो सारा जो करामातें हमने देखी थी गुरु के मिलने से, वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाती हैं और हम वहीं आ जाते हैं ज़मीन पर जहाँ से हम उठे थे, चले थे। फिर हम सोचते हैं ये सब क्या हो गया, ये मैंने क्या कर लिया, ये कहाँ से आ गया सब। मन में बातें, गुरु जब मिले थे अच्छी अच्छी बातें आई थी मन में, अच्छे भाव आए थे, सबके लिए पॉजिटिव भाव आए थे, अपने भी हम काफ़ी सकारात्मक हो गए थे। अब ये सब क्या हो गया, ऐसे सोचते हैं फिर हम। तो एक ग्राफ यूँ जाता है फिर यूँ आता है। फिर जब हम विचार करते हैं, अपने को समझाते हैं, विचार देते हैं, गुरु तो हमारे हितैषी हैं, गुरु तो वेल विशर हैं। चलिए हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं सोच के बारे में। मिरेकल्स हैपन टू मेन एंड वीमेन, ये किताब से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में एक किताब है। मिरेकल्स हैपन टू मेन एंड वीमेन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जीवन के हर क्षेत्र में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके जीवन में मिरेकल होते हैं। फॉर वट अ मैन थिंकेथ इन ए सबकॉन्शियस माइंड सो इज ही। हम जो अवचेतन मन में विचार करते हैं वही हम बनते हैं। अवचेतन मन जुड़ा हुआ है परमात्मा से, जो सुप्रीम पावर है उससे जुड़ा हुआ है अवचेतन मन। हमारे दो मन होते हैं, चेतन मन, अवचेतन मन। तीसरा मन और होता है अचेतन मन। जब आदमी बेहोश हो जाता है तो उसको हम नहीं ले रहे। पूरे होश में दो तरह के मन होते हैं, चेतन और अवचेतन। सोते समय चेतन मन सो जाता है, अवचेतन मन काम करता रहता है। अवचेतन मन 24 घंटा 7 दिन पूरे साल जैसे हृदय हमारा काम करता है, उसी तरह अवचेतन मन काम करता है। वह है सोच को लाना। किस सोच को लाना? जो सोच हम सोचा करते हैं, उस सोच को वो परमानेंट बना देता है। और उसी तरह की सोच हमको आया करती है। बुरे आदमी को बुरे ख्याल आएंगे हमेशा, अच्छे आदमी को अच्छे ख्याल आएंगे। पैसे वाले को पैसे के ख्याल आएंगे, गरीब आदमी को गरीबी के ख्याल आएंगे। उसको अगले टाइम की रोटी हो जाए, या थोड़ा पैसा है तो पैसा कहीं खर्च ना हो जाए, उसको यह रहता है, उसको उसी तरह के ख्याल आएंगे। दुनिया में हम देखते हैं ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति दुखी है, एक खुश रहता है, एक घबराया हुआ, एक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। एक व्यक्ति है जो किसको घबराहट रहती है, और एक व्यक्ति है जो आत्मविश्वासी है। एक अमीर है, एक गरीब है। एक कामयाब है, सक्सेसफुल है, एक नाकामयाब है, अनसक्सेसफुल है। एक हारा हुआ है, एक जीता हुआ है।
देखिए, अब आप उस पर मत जाइएगा भारत की टीम ज़्यादातर हार क्यों जाती है। क्या सोचते हैं आप? उनके खिलाड़ियों के मन में बैठा हुआ है कि भारत जीतता नहीं है, गोल्ड मेडल तो बहुत ही कम मिलते हैं भारत को। ये सब खिलाड़ियों के मन में ऐसे बैठा हुआ है, इनको कोई पढ़ाता ही नहीं है विद्या कि अवचेतन मन क्या होता है। अवचेतन मन को बदलने से तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। तुम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो तुमको खुद को नहीं पता। अभी अवचेतन मन पे काम करो। आप कह रहे होंगे कैसे होगा, कैसे करेंगे? मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की, देखते हैं। एक की जटिल बीमारी ठीक हो जाती है, एक अस्पताल में ही पड़ा रहता है। हमारे कितने सत्संगियों ने कहा पीछे के टाइम में कि हम बीमार हुए, अस्पताल में भर्ती हुए, उन लोगों ने कहा कि करीब 20 दिन लग जाएंगे आपको, और हम 5 दिन में ही रिकवर कर गए। और उन्होंने कहा मिरेकल हो गया आपके साथ। तो हमने सोचा मिरेकल नहीं हुआ, ये सब गुरु की कृपा है। हमारे गुरु का जो प्रीचिंग्स हैं, हमारे गुरु जो बताते हैं, उनको हमने जीवन में लगाया, मन में लगाया, विचार किया, उन्हीं विचारों में हम रहते हैं। हम बराबर नाम जप करते रहे, हमारे साथ भगवान रहे, तो भगवान ने हमको हील कर दिया। 5 दिन में ठीक हो गए, 6ठे दिन छुट्टी हो गई। और लोग 20 दिन तक पड़े रहे वहाँ। कुछ लोग तो ये निगेटिविटी, शुरू में एक रिपोर्ट आ गई थी जब कोविड शुरू हुआ था कि जो लोग सकारात्मक होंगे, जिनकी सोच अच्छी होगी, उनकी इम्यूनिटी बढ़िया होगी और उन पर ये वायरस असर नहीं कर पाएगा। और जिनकी सोच थोड़ी घबराई हुई, डरे हुए, नेगेटिव, ऐसा सोचना, नकारात्मक सोचना, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, उन पे असर हो गया। तो हमारा जीवन हमारी सोच का परिणाम है। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा, मैं जानता हूं कि यदि मैं अपने माइंड के विचारों को और इमोशनल पैटर्न को बदल लूं तो मुझे बार बार अल्सर नहीं होंगे जो मेरे अक्सर हो जाते हैं। पेट में छाले, मुंह में छाले, पेट में अल्सर्स, खाना पचता नहीं है, डकारें आती हैं, ऊपर को खाना आ जाता है, पेट खराब रहता है हर समय। तो पेट की जो बीमारियां अक्सर होती हैं ये सोच के कारण होती हैं। जो सोचते ज़्यादा हैं और उसमें नकारात्मकता होती है, सोच में घबराहट होती है, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, उनका पेट अक्सर खराब रहता है। अक्सर, ऐसा नहीं कहते, 100% नहीं कह सकते, पर अक्सर, क्योंकि सोच का फ़र्क होता है। हर एक व्यक्ति की सोच में फ़र्क होता है। ये मैं डिटेल में इस समय नहीं जा सकता, टाइम नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा हम ले रहे हैं इन बातों को। तो उस प्रोफेसर ने कहा, मेरे पास कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे मैं अपने विचारों को बदल लूँ। अगर ऐसी कोई टेक्निक होती मेरे पास कि मैं अपने विचारों को बदल लूँ तो मेरे बार बार ये तकलीफ़ नहीं होती। ये जो मुंह से लेकर गले और ईसोफेगस और पेट और इंटेस्टाइन्स और ये सब होती हैं, पाइल्स होते हैं, ये सारा सिस्टम है एक पूरा एलिमेंट्री कैनाल का सिस्टम। उसमें जो तकलीफ़ होती हैं वो सोच के कारण बहुत ज़्यादा है। तो हमें एक इच्छा करनी पड़ेगी कि भगवान, मैं प्रार्थना कर सकूं ठीक से कि भगवान मैं क्या चाहता हूं, मैं आपसे दिल से कह सकूं, तो वो प्रार्थना हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे असर करेगी। यदि हम अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाली, मन की शांति, यदि हम अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाली और मन की शांति चाहते हैं, सच में चाहते हैं, सच में रियली चाहते हैं, तो इन बताई गई बातों पर ध्यान दें। हम सब के अंदर सोने की खान जैसे है, उसमें से हम जो चाहे निकाल सकते हैं,
एक खुशहाल भरपूर जीवन जीने के लिए। हमारे अंदर वो सारी बातें हैं। एक आम आदमी एक धनवान व्यक्ति बन सकता है, एक खुशहाल व्यक्ति बन सकता है, एक बहुत अच्छी सोच वाला सकारात्मक व्यक्ति बन सकता है। एक व्यक्ति का मुझे याद आ रहा है कि एक बार अचानक प्लेन क्रैश हुआ, उसमें सारे लोग काफ़ी मर गए, कुछ लोग बच गए थोड़े से। उनमें जो एक आदमी बचा, उसके हाथ पैर सब टूट गए थे, हड्डियाँ वड्डियाँ सब टूट गई थी। उसको अस्पताल में रखा गया। ये महीना होगा लगभग मार्च का, और दिसंबर में उसका एक बड़ा प्रोग्राम पहले से ही निर्धारित कर दिया गया था। वो एक स्पीकर था, मोटिवेशनल स्पीकर। उसको ये था कि आने वाले 8 महीनों में मुझे बिल्कुल ठीक हो जाना है। डॉक्टर ने कहा 8 महीने क्या, तुम 5 साल में जाकर ठीक हो पाओ तो ठीक है। हर एक का वो भी भरोसा नहीं होता कि बिल्कुल ठीक हो जाए। तुम्हारे सारे अंजर पंजर सब टूट चुके हैं। उसने कहा मुझे 8 महीने में खड़ा हो जाना है, और उसके जीवन में देखा गया वो 8 महीने के अंदर खड़ा हो गया, चल करके लेक्चर देने के लिए गया, और उसके लेक्चर में बहुत तालियां बजती थी, क्योंकि उसने जीवन में एक बड़ी तपस्या की थी। वो लाइन मुझे कभी कभी याद आ जाती है। एक गायक कहता है अपने दोस्त से, यार मेरा गाना सबको पसंद क्यों नहीं आता, मैं तो इतना बढ़िया गाता हूँ। तो दोस्त ने कहा अभी तेरे ना सीने में दर्द नहीं है, अभी तेरी आवाज़ में दर्द नहीं है। तेरी आवाज़ में जब दर्द आ जाएगा ना तो लोग तुझे पसंद करेंगे। तो कहता है दर्द कैसे आएगा बोला, जब तेरा दिल टूटेगा तब। और हम सभी का दिल टूटता रहता है, समय समय पर टूटता रहता है। कोई हमसे ऐसे शब्द कह देता है, हमारा दिल टूट जाता है। हमारे साथ कुछ घटना घट जाती है, हमारा दिल टूट जाता है। हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, हमारा दिल टूट जाता है। लेकिन हम उसको लेप लगा लगा के और फिर से चल पड़ते हैं, नहीं नहीं चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, चलो करते हैं फिर काम, चलो कोई नहीं। चलो कोई नहीं क्या होता है, विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। मैं अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकता हूं। एक आपने बात देखी होगी, कभी कभी घर में कोई चीज़ मिल नहीं रही होती है और हमें पता है हमने बहुत संभाल के रखी है, लेकिन मिल नहीं रही होती है। अब कुछ कारण हो गया, या तो किसी ने हटा के कहीं रख दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ नहीं मालूम, पर हमको मिल नहीं रही है और याद भी है कि वो चीज़ हमने रखी है। जैसे उदाहरण के तौर पर गाड़ी की चाबी। अक्सर ये जो गाड़ी चलाते हैं, ये लोग की गाड़ी की चाबी मिल नहीं रही होती है। मैं नहीं कहूँगा हमेशा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, और उनका माइंड कह रहा होता है कि रखी तो है तुमने। अब वो परेशान होता रहे। एक तरीका है वो सब छोड़कर दिमाग शांत होकर बैठ जाए, और उसको याद आता है फ्रिज के ऊपर रख दी थी मैंने, क्योंकि जब मैं आया था कुछ सामान मैंने फ्रिज में रखा था और मैंने हाथ से चाबी रख दी थी ताकि मैं ठीक से सामान फ्रिज में लगा सकूं। उसके फ्लैश ऑफ, जैसे कहते हैं ना, मेमोरी का फ्लैश होता है, उसको कुछ दिखाई देता है अचानक, और वो जाता है और फ्रिज के ऊपर चाबी रखी हुई थी। ये आप लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी घटना देखी होगी। बात चाबी की नहीं है, बात कोई भी चीज़ आपने कभी कहीं रख दी है, और वो आपने जब छोड़ दिया ढूंढना और बैठ गए तो वो चीज़ याद आ गई। ये है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो हम सोचे जा रहे हैं कहाँ रखी वो नहीं बता पाएगा, उसे पता ही नहीं है। कॉन्शियस माइंड तो इमीडिएट अभी का होता है, अभी काम करता है अभी, उसके बाद वो सबकॉन्शियस माइंड में उस बात को डाल देता है। ये काम हो गया, अब वो सबकॉन्शियस माइंड में डाल देगा ये काम हो गया, अब चलो अगला काम करते हैं। अब वो अगले काम पे वर्क करेगा, अगले काम के बारे में सोचेगा। कॉन्शियस माइंड इस समय का माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दुनिया भर का जो पड़ा हुआ माइंड है, पुराना, बचपन से लेकर अब तक का, और जन्मों जन्मों का स्टोरेज है उसमें। जो लोग योगी लोग होते हैं वो अपने कई जन्म देख लेते हैं। तो जब भी कोई
मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने देखा और उसका नाम याद नहीं आ रहा है, कॉन्शियस माइंड सोचे जा रहा है इसका नाम क्या था, याद तो था, मालूम तो था, क्या था, याद नहीं आ रहा है। वहाँ सबकॉन्शियस माइंड भी खोजने में लगा हुआ है उसका नाम, और वो अचानक अंदर से निकाल के देता है इसका नाम ये, ओह इसका नाम ये है। तो दो भाग हो जाते हैं हमारे मन के, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन लॉजिकल माइंड, जो सोचता है, जो विचार करता है, सही और गलत की पहचान कराता है। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी सही और गलत नहीं होता, क्योंकि सोच के बाद हमने जो डाला है निष्कर्ष, वो स्टोर्ड है सबकॉन्शियस माइंड में। अब उसको नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। सही गलत तो कॉन्शियस माइंड को पता है, चेतन मन को पता है केवल। अवचेतन मन को ये सब कुछ नहीं पता, उसमें तो नॉलेज भरी पड़ी है अब तक का, बचपन से लेकर अब तक का। और अगर योगी का देखें तो जन्मों जन्मों का डेटा उसमें स्टोर्ड है। अब अवचेतन मन से किस समय हम डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, ये समझने की बात है। उस समय हम उसमें कोई नई बात डाल सकते हैं। चेतन मन से 1000 बार कहो हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, और हर बार भूल जाता है। हमने एक बार सोचा और अगली बार भूल जाएगा, अब जब याद आएगा तब याद आएगा। पूरा दिन याद नहीं आता कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। पूरा दिन लोगों को याद नहीं आता, कोई लोगों को, कोई लोगों को कई बार याद आता है, क्योंकि उन्होंने वो सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात पहुँचा दी है। और लगातार कब याद आएगा, हम नाम जप करते हैं, हमारा मन लग जाए नाम जप में। ये कब होगा, जब सबकॉन्शियस माइंड में नाम जप का महत्व दृढ़ हो जाएगा, बैठ जाएगा, पक्का हो जाएगा। मुझे सारा टाइम नाम जप करना है, वो सारा टाइम नाम जप करता रहेगा। एक सत्संग प्रेमी है हमारी, उनका हर समय होठ उनके चलते रहते हैं। उनसे पूछो आप क्या करती हैं, ये होठ क्यों चलते हैं? बोली मैं जब नाम लेती हूँ तो मेरे होठ चलने लगते हैं, मैं क्या करूँ, मैं तो सोचती हूँ नहीं चलाऊँ होठों को, पर वो ऑटोमेटिक चलने लगते हैं। तो हमने कहा आपको तो हम जब देखते हैं तब आपके होठ चल रहे होते हैं। तो वो कहती हैं सब गुरु के शुक्राने हैं, हाँ नाम जब लगातार चलता है। हमने कहा दिन रात चलता है? बोली हाँ दिन रात चलता है। हमने कहा सोते में भी चलता है? बोली सोते में भी चलता है। तो सोते में कौन वर्क कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तो सो चुका है, चेतन मन तो सो चुका है, उसको तो नींद आ गई है, वो काम नहीं कर रहा। क्योंकि अगर वो काम कर रहा होता तो हमको सोते में भी सब दिख रहा होता कमरे में। इस समय बिल्कुल अंधेरा है, घड़ी चल रही है, घड़ी की टिक टिक है, ये है वो। जब आप जाग रहे होते हैं तो घड़ी की टिक टिक आपको सुनाई दे रही होती है। बाहर की कोई भी आवाज़ है, गाड़ी का हॉर्न बजा, कुछ बजा, वो आपको सुनाई दे रहा होता है। तो कॉन्शियस माइंड को ये सब बातें सुनाई देती हैं। सब कॉन्शियस माइंड क्या उससे कि कैसे आप देखेंगे, जब आप गहरी नींद में सो गए हैं तो जो सपने आते हैं वो सब सबकॉन्शियस माइंड से निकल के आते हैं। आप नहीं चाहते तो भी आते हैं। तो हमने डाला है अपने मन में कि संसार बड़ा मुश्किल है, दुनिया बड़ी मुश्किल है, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, दुनिया में बड़ा झंझट है, बड़ी तकलीफ है। तो हमको रात को सपने बेकार वाले ही आते होंगे। देखिएगा हमने अपने अवचेतन मन में डाला क्या है, दुनिया में बड़ी दिक्कत है, दिक्कत वाले ही सपने आते हैं। सपनों का तालमेल कुछ नहीं होता, कुछ भी आ सकते हैं, कुछ भी अजीब से सपने आ सकते हैं, पर दिक्कत वाले ही आते हैं, बड़ी परेशानी है। तो किस समय हमारा तालमेल सबकॉन्शियस माइंड से होता है? सोने से जस्ट पहले बस नींद आने को है और हम कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट कर जाते हैं। उठने के बाद आँख खुली एकदम से, उस समय हम सबकॉन्शियस माइंड से मिले हुए होते हैं। कॉन्शियस माइंड अभी चालू नहीं हुआ, और कुछ सेकंड्स में या 1-2 मिनट में कॉन्शियस माइंड चालू हो जाता है। तो यही जब हम ये कहते हैं सुबह उठते ही सबसे पहले प्रार्थना करो, ये क्या है?
सबकॉन्शियस माइंड में फीडिंग करना है नई बातों की। हे नाथ, हे प्रभु, हमारा जीवन आपके लिए हो। फिर घबराना मत, फिर जो हो, फिर तो जो हो सो हो। भगवान हमारा जीवन अपने लिए बना देंगे। दुनिया के काम छोड़ जाएं तो परवाह नहीं है, और जिनको दुनिया के काम नहीं छोड़ने हो वो ये प्रार्थना मत करना, आप दुखी हो जाओगे। आप कुछ प्रार्थना मत करो, आप सिर्फ ये करो, अपने भावों को शुद्ध करो, ठीक करो। आप जो चाहते हो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रार्थना करो। भगवान, देखिए, पैसे वाले हो जाते हैं, गरीब गरीब हो जाते हैं, या गरीब गरीब ही रहते हैं, पैसे वाले रहते हैं। क्यों? सोच के कारण। गरीब की सोच है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अमीर की सोच है हम तो पैसे वाले हैं। अमीर की सोच है हम तो पैसे वाले हैं, वो अमीर ही रहता है, क्योंकि हर वो काम करता है जिससे पैसा पैदा होता है। मैं आपको पैसा पैदा करने की टेक्निक नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सबकॉन्शियस माइंड की बात बता रहा हूँ। उसमें फीड क्या है? भक्त को ही फीड रहता है, मैं तो भक्त हूँ, तो भक्ति ही करता है। एक आम आदमी भक्ति नहीं कर पाता, भगवान का नाम नहीं ले पाता। थोड़े दिन ले लेगा, उसके बाद नहीं लिया जाएगा उससे नाम। वो सोचता रहेगा पहले तो मैं नाम ले लेता था, अब नहीं लिया जाता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो वही पुराना वाला है ना। भगवान का नाम क्या लेना, दुनिया के काम करो। काम करने से काम होगा, बैठ के कोई भजन देव देव आलसी पुकारा, ये तो आलसी लोग होते हैं जो नाम लेते रहते। तो फीडिंग क्या है दिमाग की, वही सामने आएगा, उसी तरह से होने लगेगा। आप कुछ चाहते हैं और नहीं हो रहा है तो आप झांकिए अपना बचपन तक, उसमें माइंड में फीडिंग क्या है, फीड क्या किया हुआ है, डाला क्या है दिमाग में, उस पर विचार कीजिए। देखिए, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी बात को कहने के लिए, समझाने के लिए। अगर आप उस बात को ध्यान नहीं देंगे, सुनेंगे नहीं, तो लाभ नहीं ले पाएंगे। तो मेरी प्रार्थना है आप सभी से कि जब कोई नई बात चलती है तो कोशिश किया करिए उसको कैच करने की, क्या कहा जा रहा है। कहीं शब्दों पे जाना है, कहीं भाव पे जाना है। आप कहेंगे कैसे चयन करें, आपको समझ में आ जाएगा बोली से। कहीं शब्दों पे जाना होता है, कहीं भाव पे जाना होता है। तो हमारे दो माइंड्स में फ़र्क क्या है, फिर से देखते हैं। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये दो हुए, चेतन मन, अवचेतन मन। जागे हुए जब हम होते हैं तो चेतन मन काम करता है, और जब सोए होते हैं तो अवचेतन मन काम करता है। चेतन मन सरफेस, ऊपरी है, सेल्फ, हम कह सकते मैं, तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं आया, मैं गया, अरे ये ठीक है, अरे ठीक नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये कैसे पैसे वाला हो गया, ये तो आदमी बहुत ख़राब है, इसके पास पैसा कहाँ से आ गया, ये तो ठीक नहीं है, इसकी तो अकल नहीं है, मेरी अकल ज़्यादा है, ये देखो कितना बेवकूफ़ सा लगता है, और पैसा इस पर काफ़ी है, ये कैसे होता है, ये कैसे हो गया। तो एक चेतन मन कुछ कुछ सोचता रहता है। फिर वॉलेंट्री एक्शंस जितने होते हैं, हम पढ़ रहे हैं तो ये चेतन मन से ही पढ़ रहे हैं। पढ़ते समय हम चेतन मन से पढ़ रहे हैं, अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, अच्छा ये ऐसे होता है, फिर वो चला जाता है अवचेतन मन में। तो वॉलेंट्री एक्शंस, स्वैच्छिक क्रियाएं, अपनी इच्छा से जो हम करते हैं, अभी में जो जागे हुए हम हैं, अभी जो हम काम कर रहे हैं, ये सब चेतन मन से होता है। इसको लॉजिकल माइंड भी कहते हैं। ये सही और गलत बताएगा, सही क्या है, गलत क्या है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत देखो, वो मत देखो, ये सही है, ये गलत है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये सब चेतन मन का काम है। अवचेतन मन, डीप सेल्फ, अंदर तक क्या पड़ा है हमारे। गुरु कहते हैं 7 चमड़ी तक क्या पड़ा है तुम्हारे। माया पड़ी है, संसार पड़ा है, लेकिन सोचते सब उल्टा पुल्टा हो, तो मिलता तुम्हें कुछ नहीं है, मिलता तुम्हें कुछ नहीं है, बस सोचते रहते हो तुम।
काम करते रहते हो जिंदगी भर, कर करके मर जाते हो, सोचते रहते हो, मर जाते हो, मिलता तुम्हें कुछ नहीं है। क्योंकि अवचेतन मन सही नहीं है, उसकी फीडिंग बचपन से कुछ गलत पड़ गई हैं जो हमें खुद को नहीं मालूम। कहा ना, आपको बताया था ना कि एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कहता है, मैं जानता हूँ कि यदि मैं अपने माइंड के विचारों को और इमोशनल पैटर्न को बदल लूँ तो मुझे बार बार ये जो तबीयत खराब होती है, अल्सर होते हैं, पेट खराब होता है, ये नहीं होगा। पर मेरे पास कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे मैं विचारों को बदल सकूं। तो हमारे गुरु के कितने शुक्राने हैं कि वो हमारे जीवन को ही बदल देते हैं। कैसे? बदले विचार, बदले जीवन। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जो भी हम अपने कॉन्शियस माइंड में बार बार दोहराते हैं, जो भी हम चेतन मन में बार बार दोहराते हैं, वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है। अब वो जब दिखेगा वो आदमी ठीक नहीं है, अंदर से निकल के आएगा ये आदमी ठीक नहीं। हालांकि उसने अब भाई चेंज किया है अपने को, अब कोशिश कर रहा है वो अच्छा इंसान बनने की। अरे ये कहीं अच्छा इंसान बन सकता है क्या? ये तो आदमी ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। ये हमारे मन में चला गया, बैठा हुआ है। अब जब उसको देखेंगे ये निकलेगा। इसी तरह सारे काम के बारे में, ये काम गलत है, ये काम ठीक है, ये देखो ये जो माई है ये पोछा तो करती है, पर देखो कोने सब छोड़ देती है। बार बार बताते हैं कोने लिया करो, लेती नहीं है। कोने सब काले होते चले जा रहे हैं। अब नया घर बना था, 5 साल हुए हैं, सारे कोने काले 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 हो गए। बाथरूम सब खराब हो गए हैं, सब पपड़ियाँ जम गई हैं, सफ़ेदी जम गई है। 10 साल में बाथरूम बेकार हो जाता है। ये माइंड की सोच है। आप बाथरूम को रोज़ साफ़ करो, अपने हाथ से वाइपर करो ठीक से, उसमें साबुन लगा दो थोड़ा सा। आजकल लिक्विड सोप आते हैं, उनको लगाया तो उनसे सब मैल चिकनाई सब कट जाती है। आपका बाथरूम चमकता हुआ रहता है 15 साल, 20 साल, 30 साल। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें पहुंच जाती हैं जो हम कॉन्शियस माइंड से बार बार दोहराते हैं। ये सही है, गलत है, ठीक नहीं है, ठीक है। पैसा कमाना, मैं चाहता तो हूँ पैसा कमाना, लेकिन हमारे घर के बड़े कहा करते थे ज़्यादा पैसा बीमारी की जड़ है, आफत की जड़ है। जितनी संपदा उतनी आपदा। ज्ञान में भी हमने सुना कि जितना जब पैसा बढ़ता है, सामान बढ़ता है, तो झंझट भी बढ़ते हैं साथ में। लेकिन 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 कॉन्शियस माइंड से हम कहते हैं पैसा तो कमाना है, पैसा तो ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कॉन्शियस माइंड से आवाज़ आती है पैसा तो बुरी चीज़ है। इस द्वंद्व में हम हार जाते हैं। हार जाते हैं मतलब उस मन से हार जाते हैं जो हम चाहते हैं कि हम पैसे वाले हो जाएं, और हम नहीं हो पाते। मैंने आपको शुरू में बताया था सब कॉन्शियस माइंड परमात्मा से जुड़ा हुआ है, और जब उसमें आ जाता है कि मुझे पैसे वाला बनना है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। दिक्कतें बहुत आती हैं, फेलियर्स बहुत आते हैं, गिरता है कई बार। गिरते हैं शाही सवार मैदान जंग में, गिरते हैं शाही सवार मैदान जंग में। वो क्या गिरेंगे जो चलते ही घुटनों के बल हैं। तो जो उस तरह चलते ही नहीं कि देखिए पैसे वाला होना, नहीं पैसे वाला होना, मैं सिर्फ एक उदाहरण ले रहा हूँ, आप इसको भक्ति पर लगा लीजिए। भक्ति करना कोई आसान है क्या? आप बताओ। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलता है, उससे निर्धारित होगा भक्ति करना आसान है या भक्ति करना मुश्किल है। आप बोलोगे ऊपर से भक्ति करना बहुत आसान है, पर अंदर में आप जानते हो जब आप अकेले बैठते हो तो भक्ति करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं भक्तों के चरित्र पढ़कर बैठ गया कि भक्ति करना बहुत मुश्किल है। कि लिखने वाले ने बाहर की बातें तो सब लिख दी, अंदर की बात तो लिखी नहीं कि वो कितने आनंद में रहते थे। उनकी भक्ति पराकाष्ठा पर थी और अपनी भक्ति से वो अत्यंत प्रसन्न थे अंदर अंदर।
वो तो जानता ही नहीं है लिखने वाला, उसने तो उनकी जीवनी लिख दी, बड़ा कष्ट पाया, बड़ा ये था, बड़ा वो था, गरीबी में रहे, फलाना था, ये नहीं था, वो नहीं, सूखे फटे हुए टाट पे रहा करते थे, एक गुदड़ी सी ओढ़े रहते थे, आधी कंधे पे पड़ी है, आधी गिर गई, लीला चिंतन में डूबे हुए हैं, उन्हें अपना होश ही नहीं रहता था। बार बार से लिख दिया उसने, भक्त चरित्र लिखने वाले ने। उसको ये तो पता ही नहीं अंदर इनकी कितना आनंद है। तो भक्ति करना मुश्किल कहाँ है, भक्ति करना तो बहुत आसान है, लेकिन ये बैठाए कौन दिमाग में। ये मेहनत हमको करनी होती है कि शुरू में चेतन मन को बहुत समझाना होता है, वस्तु स्थिति को जानिए। अगर मैं आपसे आज कहूँ भक्ति करना बहुत आसान है, तो क्या आप मानने को तैयार हैं? इसके लिए आपको बार बार चेतन मन से, जैसे कल एक बात चली थी हमारी, कि हमको दिन में कई बार कहना चाहिए, हे नाथ मैं आपका हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। 2-4 दिन लोग कहेंगे, फिर भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इस बात को महत्व नहीं देंगे। मैं कहूँगा भक्ति करना बहुत आसान है, आप मेरी बात को महत्व नहीं देंगे, आप अपने दिमाग को सुनेंगे जो बचपन से फीड है, जो कह रहा है आपसे, अरे नहीं ये कह रहे हैं, बाकी है तो बहुत मुश्किल। जो श्रद्धालु भक्त होते हैं वो बहुत राइज कर जाते हैं। तो जिस चीज़ को हम बार बार दोहराते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली जाती है। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, दिन में हम कई बार कहते हैं और दिल से कहते हैं। हम चाहते हैं हमारे अंदर ये पक्का हो जाए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब आप ये मत पूछना पैसा कैसे रहता है फिर उसका। पैसा तो आप जो साथ में जोड़ के चलोगे, मेरे पास पैसा अच्छे से हो। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ 2। ज्ञान में एक उदाहरण हम सुना करते थे राजा जनक का। राजा जनक मीन्स राजा, बड़े राजा जिनकी पुत्री का विवाह भगवान राम से हुआ। मिथिला के राजा, मिथिला सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, मिथिला मीन्स वो स्टेट। और स्टेट कितना बड़ा था मुझे नहीं मालूम, पर स्टेट के राजा थे। एक स्टेट जैसे यूपी का स्टेट है, यूपी स्टेट बहुत बड़ा है, मध्य प्रदेश और बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? एरिया वाइज मध्य प्रदेश है। उसके बाद दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर पर जहाँ भी यूपी आता है तो बड़ा है। फिर और छोटे छोटे हैं स्टेट्स, बहुत छोटे छोटे। दादरा एंड नागर हवेली बहुत छोटा स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है। ये है वो है। दिल्ली का जो स्टेट है बहुत छोटा है, यूनियन टेरिटरी है। ऐसे करके तो छोटा है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा, ये सब। तो हम लोग की क्या सोच है, हम लोग की क्या सोच है? भक्ति के साथ साथ पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? राजा जनक राजा थे और ज्ञानी थे। एक दूसरा राजा अम्बरीश, भागवत जी में आता है, 7 द्वीपों के राजा। 7 द्वीप मतलब 7 कॉन्टिनेंट्स, मतलब होल अर्थ, पूरी अर्थ के राजा, राजा अम्बरीश, जो बहुत बड़े भक्त थे, परम भक्त। दुर्वासा ऋषि ने एक बार श्राप दे दिया तो जो चक्र था भगवान का वो उनके पीछे लग गया मारने के लिए कि तूने इतने बड़े भक्त को श्राप दिया। तो दुर्वासा ऋषि, एक तपस्वी, भागता है इसकी शरण उसकी शरण उसकी शरण। लास्ट में भगवान विष्णु कहते हैं तुम उन्हीं भक्त की शरण में जाओ, वो तुमको उस ताप से बचा सकते हैं। वो जाकर पैरों में पड़ता है राजा अम्बरीश के। दुर्वासा ऋषि जैसा ऋषि एक भक्त के पैरों में गिरता है, मुझे क्षमा करो, मैंने जो क्रोध करा, बड़ा अपराध करा, मैं क्षमा चाहता हूँ। वो एकदम से हट जाते, क्या कर रहे हैं ऋषिवर आप तो पूजनीय हैं। और उनको उठा करके और प्रणाम करता है, उनके चरणों में प्रणाम करता है भक्त राजा अम्बरीश। तो भक्त भी हुए हैं और बड़े भारी पैसे वाले भी हुए। आपका संकल्प क्या है? मैं भक्त बनूं और बहुतों के काम आऊं, तन से, मन से, धन से। तो आप सत्संग भी करेंगे, ये आपका तन से और मन से काम आना हो गया। आप सत्संग करेंगे,
फिर आप धन से सबका सहयोग करेंगे, ये धन से काम आना हो गया। हमने तो अपने गुरु का जीवन देखा, दादा भगवान का, तन से, मन से, धन से, तीनों से उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया। तो पैसा भी आएगा अगर आपका ये भाव होगा कि आप सबकी सेवा करना चाहते हैं और साथ में भक्ति भी करना चाहते हैं, तो तन से, मन से सत्संग करेंगे, भक्ति करेंगे और धन से सबकी सेवा करेंगे। धन होता है सबकी सेवा के लिए। सब सोच का परिणाम है। तो जो भी हम चाहते हैं वो कॉन्शियस माइंड में बार बार दोहराते रहें कि मैं ये चाहता हूँ, और दिल से चाहो। जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो सारी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। बस जुनून चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए, बहुत ज़्यादा एक भाव चाहिए कि मुझे करना है। उसके लिए फिर एफर्ट्स, मेहनत, जो आप बार बार दोहराओगे सबकॉन्शियस माइंड में वही चला जाएगा। लोग ठीक नहीं हैं, लोग ये हैं, लोग वो हैं, तो आपके माइंड में वही चला जाएगा, लोग ठीक नहीं हैं, और आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। फिर सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। सब भगवान का रूप है, कोई भला बुरा नहीं है। आप मन से निकालो इन बातों को, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसे मत सोचो, मत दोहराओ इन बातों को, बेकार में मन मत खराब करो। अरे जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास। कोई गलत है तो वो जाने, उसका काम जाने, तुम क्यों चक्कर में पड़ रहे हो। तो अपना काम करो। नहीं ये मानता नहीं है, नहीं ये सुनता नहीं है, अब क्या करें। नहीं मानता, नहीं सुनता, क्या करें बताओ, क्या किया जाए। तो आप तो अपना जीवन मत खराब करो। तो अब चलिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा, 5 मिनट का और रह गया है, क्या करेंगे, अपने दिमाग को शांत करना। जो हम ये म्यूज़िक बजा के आपको मेडिटेट कराते हैं, इसका सिर्फ एक ही काम होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक शांति चली जाए। पहले तो कॉन्शियस माइंड शांत होता है, फिर सबकॉन्शियस माइंड, अंदर तक शांति आ जाती है। ये मेडिटेशन का काम होता है। दूसरा स्टेप होता है आंख बंद करके इमेजिनेशन में अपने गोल को क्लियरली देखना, एग्जैक्टली देखना। आप जो चाहते हैं वो आप जो चाहते हैं उसको अपने से कहिए कि मैं ये चाहता हूँ, मैं भक्त बनना चाहता हूँ। आप कहिए अपने से, क्योंकि मन तो कहीं नहीं पहुँचाएगा। मन में तो इतनी बातें भरी हुई हैं, मन में इतनी बातें भरी हुई हैं कि वो खचर पचर खिचड़ी पकी रहती है। पता ही नहीं होता हमें कि कहाँ जाना है, क्या करना है। कह भी रहे मन से, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, साफ नहीं है, वो बात स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट होने के लिए आपको खुद को पता होना चाहिए, मुझे चाहिए क्या, मुझे करना क्या है, मेरा जीवन किस लिए। खाली रोटी बनानी है, खाली चकला बेलन रोटी बनाकर तवे पे डालकर पका करके खिलानी है, हमारा जीवन तो चौके में ही निकल गया, तो फिर ऐसे ही निकल जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आपको उस बात वो बात बुरी नहीं लगती तो कोई दिक्कत नहीं। मैं कौन होता हूँ कहने वाला क्या सही क्या गलत। ये आप चुनो, आप देखो। नहीं आप बता दीजिए, हम कुछ नहीं बता सकते, हमें क्या पता आप क्या चाहते हो। एक बात आती है, जैसे हमारा मन नहीं करता एक्सरसाइज करने का। क्यों नहीं करता? बचपन से आदत नहीं डाली, इसलिए नहीं करता। अब करता है, अब भी नहीं करता है। कैसे हो? करो, करना है तो करना है। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, चलो। नहीं हो पाती है 1 घंटा, पौना घंटा, पौना भी नहीं हो पाती। आधा घंटा, आधा घंटा भी नहीं हो पाता। 25 मिनट करो, करो। करना है तो करना है, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, करना है तो करना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये चला गया करना है तो करना है, तो आप काम को कभी नहीं टालेंगे, आप आलस से कभी नहीं करेंगे, उठेंगे, काम पर चल पड़ेंगे। सक्सेसफुल लोग बिस्तर में कभी नहीं पड़े रहते, या तो वो सोते हैं
या वो उठ जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड 90% शक्ति रखता है अपने अंदर, कॉन्शियस माइंड केवल 10% शक्ति रखता है। वो सिर्फ सोचता है, सोचकर आपको बता देता है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना। इस समय तो आलस्य सा आ रहा है बदन में, तो कॉन्शियस माइंड क्या कहेगा, कौन करे काम, अब सो जाते हैं, लेट जाते हैं। सब कॉन्शियस माइंड में अगर ये फीड है कुछ नहीं करना है तो आपको उठा देगा और काम में लगा देगा। तो क्या फीड है माइंड में, अंदर अंदर सब कॉन्शियस माइंड। अब चेतन मन में क्या फीड है, चेतन मन को कुछ नहीं मालूम क्या करना चाहिए क्या नहीं। हो तो आप जैसा सोचते रहोगे, जैसा उसको बता दोगे, वो उसको हाँ हाँ करता रहेगा। सबकॉन्शियस माइंड को डिसीजन नहीं लेता, डिसीजन चेतन मन ही लेता है। आप सोचते हो जब चलो आराम ही कर लेते हैं, तो फिर आप आराम करोगे और डिसीजन ले लेगा। सबकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं बोलेगा। एक बात आपको बताई, उसमें पढ़ा है करना है तो उठा देगा, आपको काम में लगा देगा, एक बात। दूसरी बात ये बताई कि अगर आपका मन कहेगा नहीं इस समय आराम कर लेते हैं, तो आप लेट जाओगे। सबकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसमें फीड ही नहीं है, करना है तो करना है, ये फीड नहीं है उसमें, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेगा, वो डिसीजन नहीं लेता। लेकिन जो आपने अंदर बिठा रखा है दृढ़ता से, मुझे महान व्यक्तित्व बनना है, तो आप बनोगे। कैसे, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा अगर, तो आप बन जाओगे। कुछ भी आपको बड़ा करना है, सबकी सेवा करनी है आपको, तो आपके आगे सेवा लेने वाले लोग आएंगे। करना तो चाहता हूं लेकिन, तो फिर नहीं आएंगे लोग। दृढ़ता चाहिए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।